और अभी अहम खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान मसला बन गया है। टीम का ऐलान ना किया जाए, चेयरमैन पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी को हिदायत। बाकायदा मीटिंग्स ना होने पर चेयरमैन पीसीबी का इजहार नाराजगी। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी ने खत के जरिए सिलेक्शन कमेटी से जवाब तलब कर लिया। जी बिल्कुल, सिलेक्शन का अमल मुकम्मल करें फिर टीम का ऐलान करें। मोहसिन नकवी की जानिब से हिदायत दी गई है, शाम तक मुझे फाइनल रिपोर्ट दी जाए। मोहसिन नकवी का सिलेक्शन कमेटी को हुक्म। चेयरमैन पीसीबी ने खिलाड़ियों के नामों पर एतराज़ नहीं उठाया। जराये के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने अभी तक 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान नहीं किया है। अहम खबर T20 वर्ल्ड कप के हवाले से आपको बता रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान मसला बन चुका है। टीम का ऐलान ना किया जाए, चेयरमैन पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी को हिदायत दी गई है, जबकि बाकायदा मीटिंग्स ना होने पर चेयरमैन पीसीबी का इजहार नाराज़गी और मोहसिन नकवी ने खत के जरिए सिलेक्शन कमेटी से जवाब तलबी कर ली है। आपको बता रहे हैं कि सिलेक्शन का अमल मुकम्मल करें फिर टीम का ऐलान करें। मोहसिन नकवी की जानिब से ये हिदायत दी गई है, शाम तक मुझे फाइनल रिपोर्ट दी जाए। मोहसिन नकवी का सिलेक्शन कमेटी को हुक्म। चेयरमैन पीसीबी ने खिलाड़ियों के नामों पर एतराज़ नहीं उठाया, जबकि जरा के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अफजाल अब्बासी से। अफजाल, बताएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान जो है वो मसला बन गया। अभी तक टीम का ऐलान नहीं किया जा सका। चेयरमैन पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी को हिदायत किया कि अभी जो है वो टीम का ऐलान ना करें। मोहसिन नकवी का सिलेक्शन के अमल पर नाराजगी का इजहार सामने आया है। जराये का ये कहना है और सिलेक्शन का अमल मुकम्मल करें फिर टीम का ऐलान। ने जो चेयरमैन पीसीबी है उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को हिदायत की है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों के नामों पर एतराज नहीं उठाया। जराये का कहना है कि बाकायदा मीटिंग न होने पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने नाराजगी का इजहार किया है। मोहसिन नकवी ने खत के जरिए सिलेक्शन कमेटी से जवाब तलब कर लिया है। इस मामले पर सिलेक्शन कमेटी के इजलास के जो मीटिंग मिनट्स हैं वो चेयरमैन पीसीबी को नहीं भेजे गए। ये जराये का कहना है। सिलेक्शन का अमल मुकम्मल करें और मुझे रिपोर्ट करें। मोहसिन नकवी की सिलेक्शन कमेटी को ये हिदायत सामने आई है। इसके साथ साथ सिलेक्शन का अमल जल्दी मुकम्मल करने की हिदायत की गई है और शाम तक जो है वो रिपोर्ट फाइनल करके चेयरमैन पीसीबी को भेजने का हुक्म दिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 15 रुकनी फाइनल स्क्वाड में से 2 खिलाड़ियों के नाम पर सिलेक्शन कमेटी में एतराज़ात सामने आए थे। ये कहना था जराये का। और T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का जो ऐलान है वो आज आखिरी तारीख है। आज हर सूरत पीसीबी को T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम की अनाउंसमेंट करनी है। 20 ममालिक में से पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने अभी तक 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान नहीं किया। जी ठीक है, अफजाल अब्बासी हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अफजाल अब्बासी ये भी बताएगा कि अभी जो आपने बताया कि जिन 2 प्लेयर्स के बारे में आपने बताया है उनके क्या नाम है? जी अभी उनके नाम सामने नहीं आ सके, लेकिन जराये का ये कहना है कि 2 खिलाड़ियों के नामों पर एतराज़ सामने आया है। सिलेक्शन कमेटी ने जो 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल किया था उसमें 2 नामों पर एतराज़ उठाया गया है। अभी वो नाम सामने नहीं आ सके। अफजाल अब्बासी ये भी बताएगा कि टीम के सिलेक्शन का आज आखिरी रोज़ है। अगर टीम के सिलेक्शन के अनाउंसमेंट नहीं होती है तो क्या लाए अमल होगा आगे? नहीं, इस हवाले से चेयरमैन पीसीबी ने वाज़ेह हिदायत की है कि आज शाम तक हर सूरत जो है, चूँकि ICC कोड ऑफ कंडक्ट है उसके मुताबिक आज हर सूरत पीसीबी को अपने T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करना है। तो चेयरमैन पीसीबी ने भी वाज़ेह हिदायत की है कि आज शाम तक हर सूरत जो है वो दोबारा से मुशावरत करके हतमी T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो है वो चेयरमैन पीसीबी को भेजा जाएगा और उसके बाद टीम की अनाउंसमेंट आज हर सूरत कर दी जाएगी। अच्छा, अफजाल अब्बासी ये भी बताएगा कि T20 वर्ल्ड कप के लिए जो कौमी स्क्वाड का ऐलान रोका गया है, आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों अब तक कौमी स्क्वाड का ऐलान नहीं किया जा रहा? क्यों फाइनल नहीं हुई अभी तक ये टीम? इस हवाले से जो जराये हैं उनका ये कहना है कि जो मीटिंग मिनट्स हैं सिलेक्शन कमेटी के वो चेयरमैन पीसीबी से शेयर नहीं किए गए थे, जिस पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने नाराजगी का इजहार किया है। और अब ये हिदायत दी गई है सिलेक्शन कमेटी को कि वो हर सूरत जो है मीटिंग मिनट्स चेयरमैन पीसीबी से शेयर करें और उसके बाद जो है मुशावरत के बाद दोबारा से कौमी ठीक है अफजाल अब्बासी, आपका बहुत शुक्रिया।
एक और अहम खबर देंगे आपको। मुल्क में हफ्तावार महंगाई 0.34% मजीद कम हो गई है। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 21.31% पर आ गई है। इदारा शुमारियत की महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई है। एक हफ्ते में 18 अशिया सस्ती और 12 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई हैं, जबकि हालिया हफ्ते में 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतें मुस्तहकम रही हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। उमर हयात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर हयात, बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में जो हफ्तावार महंगाई है 0.34% मजीद कम हुई है और हालिया हफ्ते जो है वो लहसुन जो है वो 7.87% और चिकन जो है वो 5.92% सस्ता हुआ है। आटा 4.66%, प्याज 1.99 और अंडों की कीमत में 1.22% की कमी हुई है। और इसके साथ साथ LPG का जो घरेलू सिलेंडर है उसकी कीमत में 3.23% और जलाने वाली लकड़ी की कीमत में 0.04% की कमी हुई है। एक हफ्ते में बीफ जो है वो 0.49% और दाल चना 0.42% महंगा हुआ है। और हालिया हफ्ते में चाय, मटन, गुड़, दही, दूध और सिगरेट महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। जी ठीक है उमर हयात, बहुत शुक्रिया। ताजिर दोस्त स्कीम मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने में एक और अहम संग मील। रजिस्टर्ड ताजिरों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वेलकम बैक। और अभी आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलेंगे, जहां पर वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कंप्लेंट फाइल की, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी होम डिपार्टमेंट को कि ये मौसूफ जब भी जो है अदालत के अंदर जब उनकी पेशी होती है तो कुछ सहाफ़ी हजरात भी वहाँ जाते हैं, कुछ और लोग भी, पब्लिक के लोग भी होते हैं, उनकी फैमिली भी होती है, उनकी पार्टी के लोग भी होते हैं। ये लगा प्रोपेगेंडा है कि मुझे मिलने कोई नहीं देता, ये लगा प्रोपेगेंडा है हमारे बीच में शीशा लगा दिया गया है, ये लगा प्रोपेगेंडा है कि मैं कैद तन्हाई में हूँ। और हर वक्त वहाँ पे मजमा आम जो है वो इकट्ठा करते हैं। मजमा आम इकट्ठा करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि वहाँ से बाहर क्या आ रहा है। वहाँ से बाहर ये आ रहा है कि हमेशा जब वो मौसूफ मिलते हैं पार्टी के लोगों से मिलें तब भी, और जब वो जो है वो उनकी कोई चीज़ बाहर आए, जैसे उनको आपको याद होगा कि उन्होंने IMF के सामने एक जो है पहले कॉलम उनको ख़त लिखा कि उन्होंने IMF के सामने एक जो है पहले कॉलम उनको ख़त लिखा। उसके बाद अपनी पार्टी को भेज के IMF के दफ्तर के सामने एहतजाज कराया कि पाकिस्तान को जो है वो पैसे नहीं मिलने चाहिए। और ये उसके अलावा है जो पहले अपने दौरे हुकूमत से निकलने के बाद फ़ोनें कराई थी कि IMF को कहो कि पाकिस्तान को पैसे ना दे। ये और ये उसके भी अलावा है कि जब एक टेलीग्राफ जो है डेली टेलीग्राफ, उसके अंदर एक बहुत जहरीला एक कॉलम छपता है और उस कॉलम के अंदर क्या होता है, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे जहर दे दिया जाएगा, मेरी बीवी को जहर दे दिया जाएगा। और एक कुछ जहनी तनाव और जहनी बीमारी का वो शिकार है, जिसका तमाशा अब पूरी कौम भी देख रही है और दुनिया भी देख रही है। और ये एक दफ़ा नहीं हुआ। इस कंप्लेंट के बाद जो है वो एक होम डिपार्टमेंट ने एक कमेटी जो है वो बनाई। उस कमेटी की रिपोर्ट आज कैबिनेट के अंदर जो है वो जमा कराई गई और उस कमेटी ने पैमरा से भी और बाकी तमाम जितनी भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे इमरान खान के अपने लोग जो बाहर आके कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं ये इमरान खान का बयान है। अब वो इमरान खान का बयान है कि वो कहते हैं कि 1971 जो है वो वाला पाकिस्तान को दोबारा देखना पड़ सकता है, खुदा न खास्ता। वो कहते हैं कि मेरे साथ शेख मुजीब वाला जो है वो सलूक हो रहा है, या वो इदारों के जो है वो शख्सियात जो हैं उनके ख़िलाफ़, वो सियासी हों, वो अस्करी हों, वो जो मर्ज़ी हों, उनके ख़िलाफ़ जो है इवन अदालती भी हों। काजी फाजिल साहब के ख़िलाफ़ भी जो है वो शेर अफजल मरवत साहब आज तो खल्क साइड पे है, उस वक्त वो भी आके फरमा चुके थे कि उनके बारे में उनका क्या ख्याल है। तो एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है जिसको शुरू जेल से किया जाता है, फिर एक प्रोपेगेंडे के तहत वो पूरे मुल्क में फैलाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, और जो हमारा है वो दिखाया भी जाता है, वो अगले दिन रिपोर्ट भी होता है। और सोशल मीडिया तो है ही है, वहाँ पे नफ़रत बखेरने के लिए और जो है वो प्रोपेगेंडा करने के लिए। सो इसके ऊपर ये रिपोर्ट जो है वो आज सबमिट की गई थी कैबिनेट के अंदर जो है वो दी जाती है। इसके ऊपर एक कंप्लेंट जो है वो फाइल करने का फ़ैसला हुआ है और वो कंप्लेंट जो है वो अब उसकी डिटेल्स जैसे ही कंप्लेंट फ़ाइल होंगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी। लेकिन ये वैसे भी मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस जो है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा एक लैंडमार्क केस वो जो किया हुआ है, इसके अंदर भी वो बता चुके हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कैबिनेट को कहा जाता है। सो इसलिए आज ये इंक्वायरी जो की गई
ये होम डिपार्टमेंट ने जो है रावलपिंडी जो हमारा ऑफिस है उसको ये इंक्वायरी सौंपी थी और इसके ऊपर उनकी कहना ये है कि 11 दफ़ा एक सेम पैटर्न है जिसको फॉलो किया जाता है कि अंदर से एक या वो खुद शर्मंगेज़ी बखेरते हैं या वो बाहर किसी को कहलवा के बेचते हैं। और जितनी भी स्टेटमेंट्स निकालें, खुदा न खास्ता पाकिस्तान तब है जब इमरान खान है। आई एम सॉरी, ये किसी भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए सुनना भी मुहाल है। और फिर एक फजूल किस्म के इल्ज़ाम है, मुझे जहर दे दिया जाएगा, ख़ुद आप जो है वो तले हुए खाने खा रहे हैं। मोहतरमा आपकी जो है इनको गैस्ट्रो का प्रॉब्लम होता है या स्टमक का प्रॉब्लम होता है, इनको जहर दिया जा रहा है। फिर उनको ये भी पता लग जाता है कि कितने हार्पिक के कतरे डाले गए थे। मैंने तो ये भी पूछा था, ये भी बता देती लगते हाथों के हार्पिक नीले रंग का था कि या सब्ज़ रंग का था या लाल रंग का था। ये भी जिसने आपको बताया है उसने ये तो बताया होगा ना हार्पिक किस रंग के कतरे डाल रहे थे। सो इस मुल्क के अंदर इश्तियाल अंगेज़ी फैलाना, इस मुल्क के हालात को ख़राब करने की कोशिश करना, इस मुल्क के अंदर इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना, ये टोटल एजेंडा है इस पार्टी का। और ये यक ज़बान होकर और इनकी बाकी भी जो हाउस के अंदर जो तकरीरें की जाती हैं, अल्लाह की शान ये है कि वो भी इनकलाबी हुए हैं आजकल, जिनकी जद्दी पुश्ती जो है वो पूरी एक चेन है कि वो इस मुल्क के साथ क्या क्या कर चुके हैं। उनको भी आजकल इनकलाब आया हुआ है। तो जिनको नया नया इनकलाब आया हुआ है वो बिल्कुल नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की सलामती के इदारे, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की आवाम का भला जो है वो इसमें है कि पाकिस्तान को दोबारा ट्रैक पे लाया जाए। इमरान खान ने बंदे दूध और शहद की नहरें बहा दी थी इस मुल्क के अंदर कि अब वो हुकूमत में नहीं आया तो वो खुदा न खास्ता बार बार 1971 की एग्जाम्पल देते हैं। उनकी पूरी पार्टी इतने शौक से 1971 का जिक्र करते हैं जैसे 1971 में बहुत कुछ अच्छा काम हुआ था, बहुत को बड़ा कारनामा सर अंजाम हुआ था। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे भाई, उस पर आज भी तकलीफ होती है हर पाकिस्तानी को, और ये उसको बहुत खुशी से उसका इजहार करते हैं। और इनको शेख मुजीब बनने का बहुत शौक है। ये कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मेरे खिलाफ इदारे साजिश कर रहे हैं, फिर वो नाम लेते हैं। अब तो ये नया तरीका वारदात ये है कि नाम लेते हैं और नाम लेके कहते हैं कि मुझे फ़लाने ने जो है वो ये मुझे मारने की कोशिश की, मेरे वो लंदन प्लान बना, लंदन प्लान में फ़लाना था। मेरा ख्याल इनको अपना लंदन प्लान याद आता है जिसके ज़िंदा जीते जागते गवाहान बता चुके हैं दुनिया को, वो चौधरी शुजात साहब हो या तारुल कादरी हो, कि लंदन प्लान कहाँ बना था, कौन से टेबल पे बैठ के बना था, कौन से लंदन के होटल में बना था। तो ये इसके ऊपर आज कैबिनेट ने जो है वो कंप्लेंट फ़ाइल करने की मंजूरी दी है और इस हवाले से जो भी मज़ीद इसके ऊपर चीज़ें होंगी वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये बात तो तय है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो सलामती है वो पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा मानी रखती है। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, हम में से कोई नहीं होगा तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कोई अपने आप को ये समझना छोड़ दे कि वो पाकिस्तान का दूसरा नाम वो है। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके रफ़्क़ाकार ने बहुत सारी कुर्बानियाँ देने के बाद, बड़े सग़ीर पाक हिंद के जो मुसलमान हैं उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ देने के बाद हासिल किया था। और उसको जो है वो हर वक्त ये इत्तफ़ाक़ नहीं है कि एक ही पार्टी का नाम आता है जब इश्तियाल अंगेज़ी हो, एक ही पार्टी का नाम आता है जब जो लोगों के सिर फाड़ने हो, एक ही पार्टी का नाम आता है जब मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करनी हो, एक ही पार्टी का नाम आता है जब मुल्कों के इदारों के ख़िलाफ़ बगावत कराने की कोशिश हो। क्या किसी की जान लेना सबसे बड़ा जुल्म नहीं होता? बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई थी, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने क्या कहा? पाकिस्तान खपे। इससे बड़ा जुल्म नहीं था जो बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ। मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो 3 दफ़ा जो है वो हुकूमतें जो है वो हटाई गई, क्या क्या नहीं हुआ, बेटे से ख्याली तनख्वाह पर निकाल दिए गए, हाईजैकर बना दिए गए, सब कुछ हुआ। लेकिन हमने कहा कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश करना कोई पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी ना सोच सकती है ना उसको सोचना चाहिए। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी दहशतगर्द विंग की शक्ल में जो है वो पाकिस्तान का अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश कर रही है तो यकीनन उसको कानून के मुताबिक देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा ये बताएं कि ये जो महकमा दाखिला की रिपोर्ट आई है जी, इमरान खान पर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने जाएंगे, इसकी गुफ्तगू जो होती है
क्या प्रोसीजर इख्तियार करेंगे आप? जी, इसमें मैंने खालिद साहब गुजारिश की है कि जो भी इसके ऊपर प्रोसीजर, आज तो कैबिनेट ने उनके खिलाफ जो है वो प्रोसीडिंग्स को शुरू करने की मंजूरी दी है। अब ये महकमा दाखिला और ये तमाम लोग जो है वो बैठकर इसके ऊपर पटिशन जो है वो एप्लीकेशन जो है वो कौन सी होगी, किन दफात के तहत होगी, उसके अंदर क्या कहा जाएगा, ये इंशाल्लाह जैसे ही ये फॉर्मुलेट हो जाएगी तो आपको बता दूँगी। नहीं, हमारे जहन में कुछ नहीं है जी, हमारा नहीं, हमारे जहन में कुछ नहीं है ना। हम वो सियासी इंतकाम वाले लोग हैं, मैं वो AC उतार लूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं घसीट लूँगा, हम ऐसे लोग नहीं हैं। लेकिन अगर एक पैटर्न सामने आ रहा है बार बार वहाँ से इश्तियाल अंगेज़ी हो रही है, बार बार इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो लोगों को उकसाने की, बगावत कराने की एक नाकाम कोशिश के बाद फिर शायद दोबारा कोई और नई कोशिश करने की कोशिश की जा रही है, तो ज़ाहिर है उसको फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों को देखना पड़ेगा। नहीं, मैं कभी ना इतनी वेली नहीं है जी, हमारे पास आवाम के लिए करने के लिए बहुत सारा काम है। जैसे मैंने आपको बताया, जो बहुत सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं, उसके साथ और बहुत सारा रिलीफ है जो चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स हैं, जो 33 थे कुछ दिन पहले, अब वो 43 हो गए हैं। और ये 43 इनिशिएटिव्स जो हैं इनको हमें आम आदमी तक पहुंचाना है। सो मरियम नवाज़ साहिबा की हुकूमत जो है उसका टोटल फोकस आवाम के ऊपर है। ये ABCD ये जो हमारे लिए इररेलेवेंट लोग हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है इन पर खर्च करने के लिए। लाहौर में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।